के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने ये दावा किया है कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार नहीं बनने वाली है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी देश भर में 220 सीटों को पार नहीं करेगी। ये एक सरल सी गणना है और इसी के साथ आपको बताएंगे कि इस बार साल 2019 से कितने प्रतिशत कम वोट पड़े। लेकिन उसके पहले मैं आपको अपना परिचय दे दूं। नमस्कार, मैं हूं प्रियांशी और आप देख रहे हैं G24। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने दक्षिण भारत के प्रति भेदभाव दिखाने के लिए भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है। साथ ही उन्होंने दावा किया है कि बीजेपी दक्षिण भारत में 20 से ज्यादा सीटें नहीं जीत पाएगी और पूरे देश में 220 से ज्यादा सीटें नहीं जीत पाएगी। उन्होंने कहा है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी 220 सीटों को पार नहीं करेगी। ये एक सरल गणना है। लक्षद्वीप समेत दक्षिणी राज्यों में 131 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी को कर्नाटक में 13 से 14 सीटें, तेलंगाना में 3 से 4 सीटें और शायद आंध्र में 1 सीट मिल सकती है। अन्य राज्यों में पार्टी को कुछ भी नहीं मिलेगा। बीजेपी दक्षिण राज्यों में 20 से ज्यादा सीटें नहीं जीत पाएगी। ये कहना है रेवंत रेड्डी का। रेवंत रेड्डी ने आगे कहा कि बीजेपी ने सत्ता के मामले में दक्षिण भारत को कुछ भी नहीं दिया है। कैबिनेट मंत्री के रूप में प्रहलाद जोशी और किशन रेड्डी को छोड़कर दक्षिण भारतीय सांसदों को कोई अहम पोर्टफोलियो नहीं दिया गया है। रेवंत रेड्डी ने आगे कहा कि नरेंद्र मोदी और बीजेपी 2024 में सत्ता में वापस नहीं आई। अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में बीजेपी ने 2 बार शासन किया, यूपीए ने 2 बार शासन किया। अब बीजेपी और एनडीए 2 बार शासन कर चुके हैं। अगर कोई सोचता है कि वो व्यवस्था से बड़ा है तो ये प्राकृतिक न्याय ही होगा। चलिए अब आपको बताते हैं कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में बीते 19 अप्रैल को लोकतंत्र के सबसे बड़े महापर्व की शुरुआत हुई। इस दिन पहले चरण का मतदान हुआ, जिसमें 64% वोटिंग हुई है। 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह, जम्मू और कश्मीर, लक्षद्वीप और पुडुचेरी की लोकसभा सीटें शामिल रही। इन सीटों पर बने 2 लाख मतदान केंद्रों पर 16.63 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं ने वोट डाले। डेटा एनालिसिस में ये सामने आया है कि 2019 से 2024 तक मतदान प्रतिशत कम हुआ है। 2019 में मतदान प्रतिशत 70% था, जो 2014 में घटकर 64% हो गया है। बीजेपी, एनडीए और विपक्ष गुट दोनों अब अगले चरण के लिए मतदान प्रतिशत बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी के लिए फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही, लेकिन ऐसी ही राजनीतिक अपडेट्स को जानने के लिए आप जुड़े रहिए और देखते रहिए G24।